को क्रिएट कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, खासकर यूथ को, ताकि बड़े पैमाने पे देश में जो भारत की पूर्व की चुनाव लड़ने का भी मौका मिला, चुनाव भी लड़ा, और वर्तमान में अभी लगातार जिला स्तर पे जो दौरा कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित तौर से आने वाला समय या तो जो युवाओं को लेकर जो दल चलेगा, या युवा पीढ़ी एक अलग दल बना के विधायक सांसद को इसलिए चुना जाता है कि जो तंत्र चल रहा है अलग अलग विभाग, उस विभाग पे निगरानी के तौर पे कोई गलत दिशा में काम तो नहीं कर रहा है, कोई गलत योजना का गलत लोगों तक। मैं हूं निमेश सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसे लीडर, एक ऐसे नेता मौजूद है जो छात्र राजनीति से भी अपना पकड़ अवसाद के साथ अभी की स्थिति में अगर बात करें तो पूरे बिहार में युवा राजनीति को लेकर और अपने सारण जिले के अमनौर विधानसभा से विधायक के पद को लेकर भी इसके पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और मौजूद हैं राहुल सिंह जी। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी तहे दिल से हम आपके चैनल के माध्यम से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर अगर बात करें तो अमनौर विधानसभा से इसके पहले भी आप दावा ठोकने के बाद चुनाव भी लड़े, और उसमें क्या आपको विशेष करके युवाओं का, वहां की आम जनता का कितना सपोर्ट मिला, और आगे की अगर राजनीति को लेकर देखा जाए तो आगे का क्या सोच है, कैसे पॉलिटिक्स करना है? कैसे पॉलिटिक्स का उद्देश्य स्पष्ट है मेरा। मैं किसी विधानसभा और किसी जिला स्तर और किसी राज्य स्तर पे मैं काम कभी नहीं करता हूँ। जब से मेरा राजनीति में प्रवेश हुआ है तब से मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस स्टेट में जाता हूँ, जिस जिला में जाता हूँ, जिस प्रखंड में जाता हूँ, वहाँ पे टीम को क्रिएट कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, खासकर यूथ को, ताकि बड़े पैमाने पे देश में जो भारत की पूर्व की संस्कृति रही है, भारत का जो पहचान रहा है, गौरवशाली भारत का इतिहास रहा है, उसके लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अहम भूमिका युवाओं का होना कैसे तय हो, इसके लिए मैं काम करता हूं और इसके लिए लगातार संघर्षरत हूं। और आप देख रहे होंगे कि अपने ज़िला में खासकर जिस तरह से एक्टिविटी रही है पूर्व से, और उसी बीच कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का भी मौका मिला, चुनाव भी लड़ा, और वर्तमान में अभी लगातार जिला स्तर पे जो दौरा कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित तौर से आने वाला समय में बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे युवा की हिस्सेदारी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जैसे कि युवाओं को आवाज़ को आप बुलंद करते रहते हैं, आने वाले दिनों में अगर आपको विशेष प्रभार दिया जाए तो बिहार के लेवल पे भी आप क्या राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, या किसी पार्टी के माध्यम से या किसी दल के माध्यम से? देखिए, मैं तो दल में भी हूँ और लगातार शुरू से मैं जिस दल में रहा, जिस नेता के साथ रहा, काम किया, काम कर रहा हूँ, और निश्चित तौर से आने वाले समय में मैं पूरे बिहार में या तो जो युवाओं को लेकर जो दल चलेगा, या युवा पीढ़ी एक अलग दल बना के पूरे के पूरे बिहार को बदलने के लिए, नए पैमाने पे नया बिहार का आगाज के लिए जो संभव होगा उस हिसाब से हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सेदारी के लिए आगाज करेंगे। 2025 को लेकर भी सभी लोग अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। बहुत सारे विधानसभा को लेकर क्या क्या करना है, और वहाँ के रोड मैप को लेकर क्या बनाए हुए हैं कि नहीं, अगर जीत कर आते हैं तो वहाँ पे विशेष करके कैसे अपने क्षेत्र को डेवलप करेंगे? डेवलप करने के लिए तो सरकार का जो फंड होता है, उस फंड को अगर इम्प्लीमेंट कराया जाए तो निश्चित तौर से बड़े स्तर पे डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य सेक्टर का हो, रोड सेक्टर का हो, एजुकेशन सेक्टर का हो। एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन इन सब माध्यम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए विधायक सांसद नहीं चुने जाते हैं। विधायक सांसद को इसलिए चुना जाता है कि जो तंत्र चल रहा है अलग अलग विभाग, उस विभाग पे निगरानी के तौर पे कोई गलत दिशा में काम तो नहीं कर रहा है, कोई गलत योजना का गलत लोगों तक तो नहीं पहुंचा रहा है। आप देख रहे हैं भारी पैमाने पे तो यही हो रहा है। तो इसमें एकदम हम लोग अंकुश लगाएंगे और इसमें बहुत बड़ा सुधार करेंगे। इसलिए मैं राजनीति में प्रवेश किया हूं और चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं कि मैं जाके सदन में एक आवाज़ को, गरीबों के अधिकार को, युवाओं के व्यवस्था को, युवाओं के अधिकार के लिए बड़े पैमाने पे आवाज़ उठाया जा सके। इसलिए अहम जरूरी है। चुनाव में हारूं जीतूं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और चुनाव
जीतने के मकसद से मैं काम नहीं कर रहा हूँ। जनता के हिस्सेदारी को दिलाना मेरा मेन उद्देश्य है। इस लक्ष्य के साथ मैं काम कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में अगर युवा और वहाँ की अमनौर विधानसभा की जनता आपको सीट पर काबिज करती है तो इंडस्ट्री को लेकर भी क्या प्रयास करेंगे? क्योंकि बहुत सारे आपके अमनौर विधानसभा में भी वैसे ज़मीनें पड़ी हुई है जहाँ पे इंडस्ट्री लग सकती है, लेकिन उस पर विशेष करके किसी का फोकस नहीं है। तो आने वाले दिनों में क्या आपका विशेष करके फोकस उस पर रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मैं अपने विधानसभा को एक पूरे बिहार नहीं देश स्तर पे एक मॉडल बनाने का प्रयास करूंगा, जिसको देख के देश के अन्य विधानसभा के नेताओं को ये सबक मिलेगा जरूर। ये एक विधानसभा, अमनौर विधानसभा या जहाँ से चुनाव में लड़ूं, एक विधानसभा ऐसा साबित होगा कि निश्चित तौर से उस पर बड़े पैमाने पे वो देखने को मिलेगा कि विकास और रोजगार या अन्य मुद्दाएं जितने भी अगर प्रयास किया जाए देश स्तर पे कोई कारखाना लाने का, मैं हर स्तर पे जाके अपना प्रयासरत रहूँगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उनकी व्यवस्था को उन तक पहुँचाने का बेहतर काम किया जा सके। लास्ट संदेश क्या देना चाहते हैं अमनौर विधानसभा की देवतुल्य जनता जो भी हैं, उनको संदेश क्या देना चाहते हैं आप अपने माध्यम से? संदेश एक ही है कि नेताओं से सावधान रहिए। जो नेता आपको वोट जाति पाति नोट पार्टी के दम पे लेकर, और आज देख लीजिए ब्लॉक थाना अस्पताल की जो दशा है, गरीब लोगों की क्या स्थिति है, योजनाओं की क्या स्थिति है, इम्प्लीमेंट किस ढंग से हो रहा है, आप हर स्तर पे जाके देखिए तो रिजल्ट जीरो आएगा। आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। निश्चित तौर से इस चीज़ को देखते हुए वोट कीजिएगा अगली बार कि कोई ऐसा नेता है जो निश्चित रूप से कम ब्लॉक थाना अस्पताल में सुचारू रूप से व्यवस्था चले, ताकि किसी को अपने आप पे ये नहीं महसूस हो कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम अधिकार नहीं ले सकते हैं थाना ब्लॉक अस्पताल से अपने किसी भी रिलेटेड किसी भी व्यवस्था को लेकर। तो निश्चित तौर से ये मेरा संदेश है कि जनता को जगना चाहिए, नहीं तो आने वाला पीढ़ी निश्चित रूप से बहुत बड़ा विकट स्थिति में पड़ने वाला है।